शुरू करते हैं उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। ऐसी अज दे सत्संग की शुरुआत संत दादू दयाल दे छोटे जे शब्द तो करांगे। सो संत दादू दयाल अपने शब्द के अंदर एक बड़ी प्यारी और बड़ी गहरी एक रमज दसदे हैं। रमज यानी एक राज दसदे हैं। और जरा इस राज नूं समझना, क्योंकि अगर असी अपने जीवन नूं कख तो लख तक लैके जाना है। एक उदाहरण दे रहे हैं। कख का मतलब हुंदा जिन्हों कोई पुछदा नहीं है, जो गलियां च रुलदा फिरदा है। तो लख कहंदे जिन्हों हर कोई संभालदा है, जिन्हों हर कोई प्यार दिंदा है, हर कोई सत्कार दिंदा है, हर कोई इज्जत दिंदा है। जिस तरह इहनूं इदां भी समझ लो कि जे असी मंगतियां तो बादशाह बनना है, भिखारी तो राजे बनना है, तो फिर सानू संत दादू दयाल दे शब्द नूं समझना भी पैना है और इसनूं समझ के अपने जीवन ते लागू भी करना पैना है। क्योंकि जदों असीं संतां गुरुआं रहबरां दे वचनां नूं समझ के उन्हां वचनां दे मुताबिक अपना जीवन चलाउण दी कोशिश करते हैं, तो फिर साडे जीवन च ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕੱਢੀਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਐਪਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸੇਬ। और सेब का मतलब की है, तुसीं कहना जी एक फ्रूट है, एक फल है जिन्होंने आप खाते हैं। इदां है ना मतलब। फिर एक बंदा किसी होर चीज़ बारे पूछे कि लै भी मैंगो बारे दसो, फिर कहना जी वो भी एक फ्रूट है, एक फल है जिन्होंने असीं खाते हैं जो सानू शक्ति दिंदा है। इदां जिहड़ी चीज़ बारे असीं कोई नाम लईए ना तो बंदा वो चीज़ नूं समझदा है कि इहदा मतलब की है। हुण जदों ब्रह्म शब्द आंदा है तो परमात्मा नूं ब्रह्म कहा गया है। तो ब्रह्म का मतलब की है? कदी विचार करना कि ब्रह्म का मतलब है, अगर ब्रह्म का अर्थ कढ़िया जाए तो ब्रह्म शब्द का अर्थ है जो चीज़ हर वेले फैल रही है, जो फैल रहा है, जो बढ़ रहा है। समझते हो कि नहीं? जो कि जो हुण है वो आने वाले अगले पल च नहीं होना, उन्होंने अगे तो अगे फैलना है। इसलिए अगर तुसी विज्ञान की एक शोध पढ़ी होवे, विज्ञान यानी विज्ञानिक, अज नासा वाले साइंटिस्ट की कहते अमेरिका च एक बहुत बड़ी यूनीवर्सिटी है जिथे सारे साइंस के प्रयोग किए जाते हैं, एक लैबोरेटरी है। सो नासा वाले की कहते कि जो ब्रह्मांड है ना, ये जो यूनीवर्स है ये भी हर पल फैल रहा है। समझते हो कि नहीं? और जे तुसी भी अपने आप को देखो या एक बच्चे को देखो तो तुहानू की लगता है बच्चा भी हर दिन वध रहा है। ये तुसी कहो जी कि मैं तो कल भी 5.5 फुट का सी, अज भी 5.5 फुट का है, या कल भी 6 फुट का सी, अज भी 6 फुट का है, तो बेशक तुहाडी हाइट नहीं वध रही, क्योंकि हाइट किते ना किते आके रुक जाती है। क्योंकि जे हाइट भी वधी जाए तो जरा सोचो जे कोई 100 साल जीवे तो बंदा कित्थे पहुँच जाएगा। समझदे हो? फिर तो उहदे वास्ते कमरे च रहना ही औखा हो जाना। कहना हुण भाई किहड़ा हर साल मकानां नूं वड्डे करी जावे। तां ही तो बंदा छत किन्नी रखदा है, कहंदा जी 11 फुट की या 12 फुट की उचाई ते छत रख दो, क्योंकि पता है कि बंदे की लिमिट की है 6.5 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 6.5 फुट ही ਵਧਣਾ है। ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦਾ ਕੋਈ 5 फुट का है, कोई 5.5 फुट का है। पर जे बंदा भी हर साल ਵਧੇ तो फिर उन्हें कहना भाई इस साल मकान हो रहा तो अगली बार छत चखानी पैनी है। तो फिर तो बंदे वास्ते बड़ा औखा हो जाएगा। इसलिए कुदरत ने सौखा किया कि बंदे की हाइट नूं रोक दिता, पर याद रखो अंदर कुछ ना कुछ बदलाव बंदे दे चल रहा है। नाखून वध रहे हैं, बाल वध रहे हैं। कटते हो कि नहीं? तुसीं 10 दिनों बाद 15 दिनों बाद कट्टो। वो कौन वधा रहा? वो ब्रह्म है, वो परमात्मा जो तुहाडे अंदर बैठा भी फैल रहा है। तुसी पेड़ां तो सारे पत्ते झाड़दे हो पर पेड़ां नूं नवे पत्ते लगदे हैं, नवीआं टहनियां फैलदियां है। तुसी इत्थों टहनी कटदे हो ना, पुंगरना है टहनी ने और अगे फिर बदना शुरू कर देना है, क्योंकि उहदे अंदर भी ब्रह्म है। ब्रह्म यानी परमात्मा, वो हर जगह है और जिथे भी परमात्मा है उसका मतलब है वो फैल रहा है, वध रहा है। हुण शरीरिक तौर पर किते ना किते साडी ग्रोथ आके रुक जाती है।
पर एक चीज़ है मैंटली तौर पर या अंदर जिहदी ग्रोथ असी जिन्नी चाहिए हो सकती है, क्योंकि एक ज्ञान है, एक समझ है। समझ की कोई लिमिट नहीं है। तुहाडी हाइट की लिमिट हो सकती है, तुहाडे शरीर के आकार की लिमिट हो सकती कि आकार इस तो ज़्यादा नहीं वधना, पर तुहाडे ज्ञान की तुहाडी समझ की कोई लिमिट नहीं है। तुसीं जिन्ना मर्जी सीख सकते हो, जिन्ना मर्जी समझ सकते हो। समझते हो कि नहीं? जो एक टीचर है उन्हें जिन्ना कुछ समझ लिया है, हुण वो चाहे कि मैं टीचर है पर ये नाल मैं कुछ होर कला भी सीखनी है, मैं संगीत सीखना है, वो सीख सकता है। मैं गड्डी चलानी सीखनी है, सीख सकता है। मैं होर कोई चीज़ सीखनी है, इत्थे तक मैं हवाई जहाज उड़ाना सीखना है तो भी सीख सकता है, क्योंकि कॉलेज है, बस फीस पे करनी पैंदी है। समझ हो कि नहीं? सो दसना की चाहते हैं तुहानू कि स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ी प्यारी गल कही है। इत्थे जरा याद रखना कि स्वामी विवेकानंद जी ने क्या जीवन की है और मृत्यु की है, जरा ध्यान देना। ਉਹਦੇ ਚ स्वामी विवेकानंद जी ने दसिया कि ग्रोथ इज लाइफ, श्रिंकिंग इज डेथ। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के कुछ वचन है, जिदा उन्होंने कहा लव इज लाइफ, हेटर्ड इज डेथ। जरा ध्यान देने वाली गल है। उन्होंने ये भी कहा कि करज इज लाइफ और फियर इज डेथ। हुण इदां दी कुछ चीज़ां स्वामी विवेकानंद जी ने दसियां है कि प्यार ही जीवन है तो नफरत घृणा मृत्यु है, साहस जीवन है तो डरना मृत्यु है। करज इज लाइफ, फियर इज डेथ। और उसके नाल स्वामी विवेकानंद जी का यह भी वर्ड है, यह भी वचन बड़ा प्यारा है कि ग्रोथ इज लाइफ, श्रिंकिंग इज डेथ। कि जो ग्रोथ असी करते हैं, जेड़ा ग्रोथ कर रहा है ना, रोज कुछ ना कुछ सीख रहा है, समझ रहा है, अपने आप को अगे बढ़ा रहा है, ਉਹੀ जींदा है। तो ਜਿਹੜਾ रुक गया, ठहर गया, नहीं मैनू सब कुछ आ गया, हुण मैनू सीखण दी की लोड़ है, हुण मैनू अगे ਵਧਣ ਦੀ की लोड़ है। समझ लो ये मुर्दा है, क्योंकि मुर्दा अगे कभी नहीं ਵਧਦਾ। सो एक इशारा है, एक कुदरत चीख चीख के इशारे कर रही है कि ऐ इंसान तू जिथे है मैं तेनू उत्थे वास्ते नहीं, तेनू इथों अगे लैके जाण वास्ते पैदा किया है। तां ही तो तुसीं देखो अज तरीक कितनी है, जरा गौर करना। अज तरीक कितनी है? कितनी? कल नूं कितनी होनी है? परसों नूं कितनी होनी है? हुण बंदा कहे 15 तो अगले महीने भी आनी है 15, पर 15 अगले महीने आनी, पर महीना 11 नहीं होना, 12 होना है। फिर बंदा कहे 12वां महीना तो अगले साल भी आना है, आएगा पर 21 नहीं होना, 22 होना है, 23 होना। साल बदलेंगे, दिन बदलेंगे, महीने बदलेंगे, हफ्ते बदलेंगे, समा कदी ही ओही नहीं रहेगा, क्योंकि अगे बढ़ रहे हैं ऐसे। समझ रहे हो कि नहीं तुसीं? इसलिए अपनी समझ नूं, अपनी सोच नूं सानू बड़ा करना पेगा, अपने ज्ञान नूं, अपनी समझ नूं बड़ा करना पेगा। जिन्ना असीं सीखण नूं तैयार हां, समझण नूं तैयार हां, उन्ने ही असीं जीवन च अगे वध सकदे हां। इसलिए ब्रह्म जो हर वेले फैल रहा है, हुण तुसीं चैक करो कि मैं रोज़ अगे वध रहा या मैं उत्थे ही खड़ा हां, मैं उत्थे ही बैठा हां, जरा समझना सारिਆਂ ने। इसलिए असीं कई बार दसदे हां कि तुहाडे कोल मोबाइल हुंदे तां मोबाइल वो भी अपडेट हुंदा रहिंदा है, नਵੇਂ ਤੋਂ नਵੇਂ फंक्शन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ आंदे रहंदे आ। गड्डी ਦਾ मॉडल भी हर साल तकरीबन साल, 1.5 साल, 2 साल बाद चेंज हो जाता है। पर एक बंदा है, ये दुख का कारण नहीं है कि बंदा अगे बढ़न नूं तैयार नहीं है, बंदा बदलन नूं तैयार नहीं है। बंदा जेड़े भरमां च, जेड़ियां बुरियां सोचां च, जेड़े भुलेखियां च बंदा 100 साल पहला सी, अज भी बहुत ऐसे है जेड़े उन्हां भरमां, उन्हां भुलेखियां च ही फस के बैठे, अगे बढ़न नूं तैयार ही नहीं है। और यही इंसान के दुखों का कारण है। जो कहानी तुसीं सुनी होएगी, कहंदे ने कि छोटा जिहा हाथी, यानी जो बच्चा हुंदा है तो ਉਹਦੇ पैर ਨੂੰ ना एक मजबूत रस्सी ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ है, मजबूत रस्सी ਨਾਲ। और वो मजबूत रस्सी ਨਾਲ ਜਦੋਂ हाथी के पैर ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ है, बच्चे के पैर ਨੂੰ, तो बच्चा बड़ी कोशिश करता है तुराण की, बड़ी कोशिश करता लत्तां बाहां मारन की, पर वो इन्नी मजबूत रस्सी हुंदी है कि वो बेचारा तोड़ नहीं पाता। आखिर कुछ दिन, कुछ हफ्ते लगातार कोशिश कर करके ਉਹਦੇ मन ਵਿੱਚ ये गल सैट हो जाती है, एक मन दे विच बह जाती है कि बंधन मैं तोड़ नहीं सकता, इस करके वो कोशिश करनी बंद कर दिंदा है। हुण हौली हौली वो हाथी का बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है, हाथी बड़ा हो जाता है, रस्सी उही रहिंदी है, पर अज भी हाथी आराम नाल खड़ा हुंदा है। हुण हाथी इन्ना बड़ा हो चुका है, वो चाहे एक झटके नाल रस्सी तोड़ देवे, पर फिर भी रस्सी उसदे पैर च रहिंदी है। क्यों? क्योंकि हुण वो कोशिश करता नहीं है। हालांकि रस्सी कमजोर है, हाथी ताकतवर है। एक टाइम सी जदों रस्सी ताकतवर सी, हाथी कमजोर सी,
पर हुण समय दे नाल नाल ओह समां आ गया कि हाथी की ताकत वध गई है, रस्सी कमजोर है, पर अज भी हाथी उन्हां बंदरां 'च वज्जा होया है। क्यों? कारण यही है कि किते ना किते उहदे माइंड ने, उहदे मन ने ये बचपन एक्सैप्ट कर लिया सी, कबूल कर लिया सी कि रस्सी तोड़ना मेरे बस की गल नहीं है, ये रस्सी बड़ी मजबूत है। अज हाथी चाहे तो एक झटके ना रस्सी तोड़ सकता है, पर फिर भी वो बंधन च क्यों रहिंदा है? क्योंकि वो कर सकता है, पर हुण मन उहदा सैट हो चुका है कि नहीं भी बड़ी कोशिश करके देख ली सी, ये रस्सी बड़ी मजबूत है। हुण किते ना किते वो सोच अज भी उहदे अंदर रहिंदी है, इसलिए वो कमजोर जी रस्सी भी उहनूं बन के रखदी है, अगे वधण नहीं दिंदी, उहनूं आज़ादी का आनंद नहीं लैण दिंदी। इसी तरह जदों इंसान भी बचपन च हुंदा ना, बच्चा हुंदा है, तगड़ा गौर करना, बचपन च बच्चा हुंदा है तो माँ बाप कई उत्थे पूत है, उत्थे ना जाई, आ फलानी चीज़ इदां हो गई ना, आ तैनूं माओ बिल्ली ने खा लेना, पता नहीं इधर माओ बिल्ली कहंदे की कहंदे है, पंजाब तो इदां कहंदे माओ बिल्ली ने खा लेना तैनूं, एवें बाहर ना जाई करो। वो इदां दी चीज़ां बच्चे के दिमाग में बिठा दिंदे। हुण वो बच्चा जे 25 साल का हो गया, 26 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, हुण भी डरे नहीं माओ बिल्ली ने मैनूं खा लेना, असीं हसदे हो पागल है, हुण तू बड़ा हो गया, बड़ा कदों होना है, कमाल की गल है, हुण तैनूं बिल्ली का काहदा डर? चल बचपन च डराउण वास्ते ठीक सी, पर हुण तां तू बड़ा हो गया, हुण तां समझदार बन, जरा गौर करना। हुण बड़ा हो के जे बंदा डरे तो फिर असीं उहनूं की कहांगे कि शरीर तो इहदा बड़ा हो गया पर मन हाले भी बच्चा ही है। अहीं तो शायद गाना ही बनिया दिल तो बच्चा है जी, सुनिया कि नहीं, कि दिल तो हाले भी बच्चा ही है, क्योंकि हाले भी ये दिल वो समझ नहीं पाता कि मैं की कुछ कर सकता हाँ, मैं किहड़ियां उडारियां उड़ सकता हाँ, मैं कित्थे तक पहुंच सकता। बंदे नूं अपनी ताकत ते अपनी शक्ति ते विश्वास ही नहीं हुंदा, जिदा हाथी नूं विश्वास है नहीं कि रस्सी नूं मैं तोड़ सकदा, वो खड़ा रहिंदा है, कोशिश ही नहीं करता। अज बंदा भी बहुत कुछ जीवन च हासिल कर सकता है, कामयाब हो सकता है, सफल हो सकता है, परमानंद तक पहुंच सकता है, अपने जीवन च सारियां खुशियां हासिल कर सकता है, अपने दुखों दर्दां परेशानियां नूं दूर कर सकता है। पर किते ना किते बंदा अज ये मन के बंदा कि मैं तो बड़ा कमजोर है, अपनी शक्तियां नूं इंसान इस्तेमाल करने नहीं जानता। इसलिए असीं तुहानूं कहांगे कि जिन्हों अपने जीवन का पता लग जाता ना कि मेरे अंदर किहड़ियां परम पिता परमात्मा ने शक्तियां रखियां हुई है, फिर वो दुखों दर्दां चिंतावां परेशानियां की परवाह नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है कि परेशानियां छोटियां तो मेरे अंदर जिहड़ी छुपी हुई शक्ति है बहुत बड़ी है। बोलो समझ दिओ कि नहीं? क्योंकि है सब कुछ अंदर ही, बस उन्होंने थोड़ा बाहर लियाण की युक्ति चाहिए है। सानूं एक घटना याद आ रही है, फिर सन 2010 फरवरी महीना सी, पहला हफ्ता जदों असी अमृतसर तो लंडन जाना सी, फ्लाइट लई असी अमृतसर एयरपोर्ट तो हीथरो वास्ते लंडन एयरपोर्ट वास्ते जदों फ्लाइट लई तो असी जदों गए, हाले फ्लाइट 'च बैठ के अमृतसर तो फ्लाइट चढ़नी सी तो उत्थे एक माई सी जिहड़ी कि व्हील चेयर ते, यानी उन्होंने पहली बार इंग्लैंड जाना सी अपने बच्चों को, तो व्हील चेयर कराई हुई सी। व्हील चेयर कुछ सियाणे हुंदे जिन्होंने चेयर के उपर ही बिठाया जाता है, इमीग्रेशन भी उन्होंने कुर्सी पर बिठा के होंगी है, बैग वगैरह भी वो लड़के आप ही जमा कराते, बस उन्होंने होंदा कि चेयर पर लिजा के प्लेन 'च बिठा देना। वो माई पहली बार जा रही सी, तो जो पहली बार माई जा रही है प्लेन 'च बैठी तो डरी हुई बड़ी सी, बड़ी डरी हुई सी, क्योंकि पहली बार उन्होंने जहाज 'च बैठना सी। कईयां नूं हुंदा वो गड्डी 'च बैठण तो डर लगता है, या कईयां नूं तुसीं देखदे हो ना कि किसी बंदा थीम पार्क में चला जाए जिथे झूले लगे होंगे हैं, तो कईयां नूं वो झूले 'च बैठण तो इन्ना डर लगता, मैं नहीं किते मैं डिग ना जावां। रोलर कोस्टर होंगे है या कई गोल झूले होंगे है, कईयां नूं इदां दे सियाणिਆਂ डर लगता, बैठण नूं तैयार नहीं होंगे। तो जरा देखो प्लेन 'च भी वो माई नूं डर सी, वो बड़ा घबराई हुई सी। जदों प्लेन दौड़िया रनवे ते तो माई चीकां मारन लग गई, यानी बोलन लग पई बचाओ बचाओ, या वो एयर होस्टेस आ गई ਉਹਦੇ ਕੋਲ, माता जी फिक्र ना करो, थोड़ा हिम्मत रखो, कुछ नहीं हुंदा तुहानूं, इन्ने पैसेंजर बैठे है। कहती नहीं नहीं मैनूं डर बहुत लगता है, मैं पहली बार बैठी हाँ प्लेन 'च, पहली बार चली अपने बच्चों को, मैनूं बड़ा डर लगता है। तो माई दे नाल दी सीट खाली सी, असीं इधर बैठे सी, यही क्या उन्होंने कहा कि दो ढेरे असीं बह जाइए इन्हां दे कोल, थोड़ा इन्हों गलबात करिए, इन्हां नाल कोई हिम्मत दईए, हौसला दईए इन्हों, तो थोड़ा जिहा जिहले बंदे दा ध्यान इधर उधर होवे तो फिर हिम्मत मिलती है बंदे नूं। वो कहंदे जी ठीक है। हुण प्लेन जदों चढ़िया माई बड़ी घबराई हुई सी, तई उसले माता जी नूं पुछया, ठीक है माता जी कि दसो, क्योंकि असीं जिद्दां दसीदा कि जदों सफ़र करना होवे सिंपल कपड़ियां 'च हुंदे आ, किसी नूं पता नहीं हुंदा कि किदां है। जदों असीं बैठे तो असीं माता जी नूं कहा कि माता जी डरदे क्यों? कहंदी मैनूं बड़ा डर लग रहा है।
मैनू बड़ा डर लग रहा प्लेन किते डिग ना पवे, कुछ हो ना जाए, हवा च जाना एडी उच्ची कि मैनू घबराहट हो रही है, मेरा दिल बड़ा डर रहा है। ठीक है माता जी, एक गल दसो, तुसी रब नूं मनदे हो, परमात्मा नूं मनदे हो? कहंदी मनदी है मैं। ठीक है, जे इहनूं मनदे हो ना, तुसी पहलां ये दसो नूं समझदे कित्थे हो, परमात्मा कित्थे है? उन्हें कहा जी परमात्मा तो हर जगह ही है। ऐसी कि अपने अंदर कित्थे मनदे हो तुसी? कहंदी अपने अंदर मैं अपने दिल च मनदी हां कि परमात्मा साडे दिल च रहिंदा है। ऐसी कि जरा सोचो, ये प्लेन बाहर है, मुसीबतां बाहर है, पर परमात्मा साडे अंदर है, साडे दिल च है। जरा अखां बंद करो और अपने दिल ते हथ रखो और महसूस करो कि ये दिल विच वो परमात्मा है, वो मेरा मालिक है, वो प्रभु मेरे दिल च रहिंदा है। और जिहड़ा साडी रक्षा करन वाला, जे वो साडे अंदर है तो बाहरली कोई चीज़ साडा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, साडा नुकसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि सानू बचाने वाला जे साडे घर च साडे अंदर बैठा है तो बाहरली कोई बुरी चीज़ साडे नेड़े नहीं आ सकती। है जे तुसीं इस चीज़ नूं मनदे हो, अखां बंद करके महसूस करो, ध्यान दिओ और ये गल कहनी शुरू करो कि मेरे दिल च मेरा मालिक है, भगवान है, परमात्मा है, मैनू कोई डर नहीं है, मेरे अंदर डर नूं कोई जगह नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर वो परमात्मा है। अखां बंद करके थोड़ा अंदर नूं ध्यान दिओ अपने, क्योंकि जदों साडा ध्यान अपने मालिक वल जाता है, परमात्मा वल जाता है, तो साडा डर अपने आप ही दूर हो जाता है। कारण की है? इहदे बारे कबीर साहब भी कहते हैं कि कबीर मनुआ एक है, चाहे जहां लगाए, चाहे हरि का भजन कर, चाहे विषय कमाए। वो कहते मन तेरा इको ही है, इहनूं जिधर मर्जी ला लै, चाहे इहनूं परमात्मा वल ला लै, चाहे दुनिया वल ला लै। जे डर वल लगा है, जे चिंता वल लगा है, तो साफ पता लगता है कि जे डर रहा है, चिंता कर रहा है, तो इसका ध्यान अपने मालिक वल है नहीं। क्योंकि जिद्दां ही साडा ध्यान मालिक वल जाता है, साडा डर, साडी चिंता दूर होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि पता है कि कोई मुसीबत, कोई चीज वो मेरे परमात्मा दा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, और मेरे अंदर उही तो वसदा है। जरा समझना, इसलिए माता नूं ये गल कही असीं तो वाकई उन्होंने अखां बंद कीतियां, फील किया, और फिर हौली हौली माता शांत हो गई। जिसले शांत हुई तो फिर माता के चेहरे ते समाइल आई, मुस्कुराहट आई, कहती मैं भी डरी जाती हूँ, वाकई वो परमात्मा, वो मेरा भगवान, मेरा प्रभु तो मेरे अंदर वसदा है। ठीक है, अज तो जब भी मुसीबत कोई बाहर होवे ना, ये गल याद रखना कि मुसीबत बाहर है, पर मेरा मालिक, मेरा परमात्मा, मेरा भगवान, मैनू बचाने वाला मेरे अंदर बैठा है। और बाहर की है ये मायने नहीं रखांदा, साडे अंदर की है मायने ये रखांदा है। समझ आ रही कि नहीं? हुण बाहर बारिश है, बाहर बारिश है, बाहर तूफान है, उन्ना मायने नहीं रखांदा। जे तुसीं घर दे अंदर बैठे हो ना, जे घर दे अंदर पानी आ जाए, घर दे अंदर बारिश आ जाए, वो मायने रखांदी है। पर जे घर अंदरों सेफ है तो बाहर की हो रहा है, तूफान चल रहा, मीह चल रहा, नेरी चल रही है, उसका कोई इंसान के जीवन से फर्क नहीं पैंदा। क्यों? क्योंकि बंदे नूं पता है कि रहना तो मैं अंदर है, ये बाहर तो हालात मौसम बदलते रहते हैं, पर मेरे घर का जिहड़े अंदरले हालात वो सेफ होने चाहिए। और सेफ्टी तो उदों ही साडी हो जाती है जदों असीं यकीन कर लेंदे कि साडा मालिक साडे, कह दिओ नाल। इस करके तुहाडे जीवन च भी कोई मुसीबत आवे, कोई परेशानी आवे, कोई तकलीफ आवे, तो याद रखिया करो कि तकलीफ बाहर है, पर यह तकलीफ नूं दूर करने वाली ताकत मेरे अंदर बैठी है। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि बीमारी भी कित्थे हुंदी है? बंदा कहता बीमारी शरीर नूं आंदी है, बाहरों आंदी है अंदर। हुण बीमारी बाहरों अंदर नूं जांदी है, कीटाणु बाहरों अंदर नूं जांदे है, तो रब दी रहमत अंदरों बाहर नूं आंदी है। इसलिए जिहड़ी चीज़ तुहाडे अंदर है ना, उत्ते जदों असीं विश्वास करना शुरू कर दिता, जदों उहनूं मजबूत कर लिया अपने विश्वास नूं, तो बाहर दी चीज़ अंदर कदी आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि अंदरों स्ट्रोंग हो गए, तुसीं अंदरों मजबूत हो गए। जरा गौर करना, एक गोली बंदे की तरफ चलाई जाती है तो बंदे की स्किन इन्नी सॉफ्ट है कि गोली चीरदी हुई चली जाती है, और एक गोली गैंडे की तरफ चलाई जाती है, राइनो की तरफ, पर वो स्किन अंदरों इन्नी मजबूत है कि गोली आती है और वो स्किन नाल टकरा के उत्थे ही खत्म हो जाती है, यानी गोली वो अंदर भेद ही नहीं पाती उन्होंने। हुण ओहदी स्किन अंदरों सख्त है, वो अंदरों इन्ना मजबूत है कि गोली भी बेअसर हो जाती है। ठीक है, असीं बंदूक चों निकली गोली नूं तां नहीं रोक सकते, पर जिहड़ियां टेंशनां, चिंतावां, परेशानियां, तकलीफां दियां बुलेट साडे अल आ रही है, असीं अपने विश्वास नूं,
ਆਪਣੇ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੋ ਚਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਔਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੁਝ ਬਣੀਏ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਅੱਛੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਕਿ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵਧਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਲਾਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਅੰਦਰਲੇ ਸਕੂਨ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦਾ, ਪੋਚੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਖਿਰ ਮੋਕਸ਼, ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵਿਧੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਈ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੀਚੋਂ ਊਂਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਲਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਮਰ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੈ? ਸੁਲਤਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਕੋਚ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ
कि मैनू यकीन है, मैनू पता है कि सुल्तान मर तो सकता पर हार नहीं मन सकता। और नाले भी कहता कि मेरी लाज भी मैनू यकीन है कि मेरे अखाड़े की लाज तू रखनी है। यानी उन्होंने दो ही गल्लां कहतियां, हिम्मत दे दी, हौसला दे दिता कि मैनू पता है तू मर तो सकता पर सिर झुका नहीं सकता, तू हार नहीं मन सकता। गल कोच ने की कही, गल कही उसकी सुत्ती ताकत नू जगाण वाली। जिदा कई कहते मैनू पता तेरे तो नहीं होना, वो नहीं तू नहीं कामयाब हो सकता, लै तू की करना है, वो इन्ने जने नहीं सफल हो, तू कितों सफल हो जाना है। तो यदा मतलब असीं उहनूं वो गल कह रहे हैं कि जिहड़ी उहनूं माड़ी मोटी हिम्मत हुंदी है ना वो भी टुट जाती। पर जे तुसीं कहो ना मैनूं यकीन है तेरे ते तू मर तां सकदा पर हार कदी नहीं मन सकदा, तो बंदा कहता जब वो मेरे ते इन्ना यकीन करता है तो फिर मैं क्यों ना करा। क्योंकि कई बार दूजिਆਂ ਦਾ विश्वास ही सानूं अगे ਵਧਣ ਵਿੱਚ कह दिओ मदद करता कि नहीं। जे कोई साडे ते विश्वास दिखावे, कोई साडे ते विश्वास दिखावे, ये फिक्र ना कर, तू कर सकता है, तेरे जीवन च खुशी आएगी, तेरे जीवन च कामयाबी आएगी, तेनू सफलता मिलेगी, विश्वास रख। तो इसी उम्मीद नाल बंदा अपनी कोशिश नू कई गुणा बढ़ा दिंदा है। तो जे कोई कहे तेरे तो नहीं होना, ये किसे तो नहीं होया, तू भी कर ही नहीं पाना, तो फिर बंदे ने जी कोशिश करनी होंगी ना थोड़ी बहुती, फिर बंदा कहता छड्डो जब होना ही नहीं तो फिर कोशिश भी की करनी। मैं पी रहा है, किसी घर च बीमारी है, परेशानी को कहे इन्हों कितने छड्डनी है, ये तो इदां ही बस इदां ही रहना है, या बीमारी कितों दूर होनी है, ये तो इदां ही रहनी है। तो बंदे कहना जो इदां ही रहनी तो भाई चुप करके बह जाओ, फिर हाथ रख के देखिए तमाशा। पर जे कोई कहे फिक्र ना कर, जे बीमारी है ना इसका हल है, जे परेशानी है इसका हल है, जे कोई नशा है तो इसका भी हल है, यकीन रख अपने मालिक ते, तो फिर बंदा हाथ पैर मारता है, कोशिश करता है कि किते ना किते हल जे है तो कोशिश करना मैनू मिलेगा भी जरूर। समझ आ रही है साडी गल। इनू कहते हैं विश्वास, क्योंकि विश्वास नाल भरपूर इंसान अपने जीवन च कदी हार, इसलिए पहली गल तो तुसीं कह दो कि मैं जीवन च कदी हार नहीं मननी, मैं जीवन च कदी हार, चाहे जिद्दां दे मर्जी हालात हुण मैं हार, मैं अगे बढ़ना है, मैं अगे जाना है, क्योंकि कोई रुकावट, किसी किस्म की रुकावट या किसी किस्म की मुश्किल मैनू रोक नहीं सकती। जे रुकावट बड़ी होएगी तो मैं रुकावट तो डरना नहीं है, बल्कि जे रुकावट बड़ी है तो अपने हौसले नू, अपने विश्वास नू उस तो भी बड़ा करके अगे बढ़ना है। फिर बड़ी तो बड़ी रुकावट भी ऐदा तुसीं पार करते चले जाओगे। जरा समझना सारिਆਂ ने, क्योंकि कहते हैं ना कि जदों तुसीं देखते हो कि ओलंपिक में ਜਿਹੜੇ ਰੇਸਰ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੌੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਦਾਂ ਥੋੜੇ ਬੈਰੀਅਰ ਜੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਪ ਲਾਂਦਾ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਜੰਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੇ ਉੱਚੇ ਜੰਪ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ तेनू अद्धा फुट उच्चा ही करना पैना, क्योंकि जो अद्धा फुट उच्चा कर लेगा वो वास्ते करना आसान हो जाएगा, बच्चों की खेड हो जाएगी। जिदा समझ लो कि बंदा कहता ओलंपिक में तेनू 80 किलो भार चकना पैना है, पर कोच उन्होंने ट्रेनिंग दिंदा 100 किलो भार चकन की, तो जो घर ही 100 किलो चक रहा है वो वास्ते ओलंपिक में आके 80 किलो चकना तो सौखा हो जाएगा। पर जे घर के 60 किलो चके, 60 किलो की प्रैक्टिस करे तो जो 80 किलो के सामने आना तो वो वास्ते 20 किलो ज़्यादा है, काम बड़ा मुश्किल हो जाना है, वो करना ही औखा हो जाना है। पर जे पहले उन्हें प्रैक्टिस बड़ी की होवे तो फिर रेडी होंदा है कि लै भी इत्थे मैं इन्नी प्रैक्टिस पहले ही कर चुका हाँ, अगे तो हुण एक नौजवान आया कहना मालको पंजाब पुलिस में रेस होनी है, ये कितनी रेस है, कहता जी 1600 मीटर है, 6 मिनटां च करनी है। यानी पुलिस की अपनी होंदी है, आर्मी की अपनी होंदी है, ठीक है। फिर कहता मालको होंदी नहीं, ठीक है, कमाल की गल है, हाले तेरे को महीना पिया है, महीना पिया जे तेनू पता ही है कि 1600 मीटर है, 6 मिनटां च करनी है, तो घड़ी ते या मोबाइल ते टाइम ला लू 5 मिनट च कर, क्योंकि जे तू हुण 5 मिनट च महीने अंदर अंदर कर लिया तो 6 मिनट च करना तो तेरे वास्ते बच्चों का खेल है। क्योंकि जिहड़ी चीज़ की पहले ही सानू पता है कि प्रैक्टिस, पर बंदा की है जो टाइम होंदा है प्रैक्टिस करता नहीं तो सीधा जाके ग्राउंड में जाके वो खेडन की कोशिश करता है, तो जे प्रैक्टिस ही ना हो तो फिर कामयाबी किद्दां मिलनी। फिर बंदा पता की कहता जी वो गुआंढियां ने कुछ करता तो साडा बच्चा कामयाब नहीं होया, वो फलाने ने पैर की मिट्टी चक ली तो बच्चा
ਟੈਸਟ ਜੋ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਪੇਪਰ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਪੇਪਰ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਪਰ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਪੇਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗ ਗਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੇਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਪਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਭਾਈ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖੇਲਣ ਕੁੱਦਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਗਾਣਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਬੈਠੇ, ਗਾਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਲਜ 'ਚ पढ़ रहा है, क्लास लगी हुई है। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी की लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।